नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित उपाध्याय। वेदा करियर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका स्वागत है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, रिप्लाई आए हैं, हमने जो वीडियोस अपलोड किए थे कि हमको ओल्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन देखना था। तो हम उसी सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं 2016 का पेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2016 का पेपर हम कैसे हल करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी पेपर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमको प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में सबसे पहले हमको ऑप्शन देखना है कि प्रश्न ऑप्शन से हल हो सकता है या नहीं। अगर आसानी से ऑप्शन से हल हो सकता है तो फिर हम उसके लिए पूरा सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समय की। समय हमारे पास पूरा होना चाहिए, तो समय जितना ज़्यादा हम बचा सकते हैं वो बचाएंगे। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से अगर हल हो सकता होगा तो हम करेंगे। बाकी हमारे जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए हम इसमें पूरी विधि भी लिखेंगे, पूरी मेथड लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला प्रश्न है, The first term of GP whose second term is 2 and sum to infinity is 8। मतलब हमको इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है। हिंदी में लिखा है उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका द्वितीय पद 2 और अनंत पदों का योग 8 है। मतलब हमको a का मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है? a का मान। तो a का मान निकालेंगे हम, और कैसे निकालेंगे? अगर हमको क्या दिया है? दूसरा पद a का मान निकालेंगे। हमको क्या दिया है? दूसरा पद कितना दिया है? 2। और हमको कितने पदों का योग दिया है? अनंत पदों का योग। अनंत पदों का सूत्र क्या है? a/1 - r बराबर 8। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से r का मान निकालते हैं। कितना आएगा? 2/a। तो a/1 - 2/a बराबर 8। इसको हल कर लेते हैं। a² - 2 बराबर 8, और ये कितना हो जाएगा? a² बराबर 8a - 16। अब ये कितना है? ये लिखा है a-4 का होल स्क्वायर, और a बराबर क्या है? 4। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ये आ गया हमारा ऑप्शन। कितना आया? 4। अब इस प्रश्न में हम ऑप्शन से कैसे करेंगे? अगर हमारी श्रेणी ये जो है a का मान, a की जो समीकरण है वो यहाँ पर बन गई, तो यहाँ पर आप ऑप्शन रखकर देख सकते हैं। ठीक है, 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6, 2/6। ठीक है, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसा 3 हो जाएगा। 6 के बटे में 2/3। इसको ऊपर भी ले जाएंगे अगर हम, तो ये 8 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन 3 रख के देख लेंगे, फिर 4 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे। अगर हम 4 रखते हैं तो हम देख लेते हैं। 4 बराबर 1 - 2/4। ये और ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/1 - 1/2। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 के अपॉन में 1/2, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8 बराबर। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, और हमने पूरी मेथड भी लगाई। ठीक है, हमारे साथ में जो भी कमजोर छात्र हैं वो सब अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा। आप एग्जाम में फॉर्मूला याद करके तो जाओगे, तो आप वो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके भी लगा सकते हो। मैंने कहा कि हमको यहाँ पर समय की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है कि हम प्रश्न को गलत कर दें या प्रश्न को छोड़ दें। ठीक है, हमको सबसे पहला काम है प्रश्न सही तरीके से हल होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है कि द 7th टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब सबसे पहले अब हमको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सीरीज देखते हैं। ये कितना लिखा है? √2, √10 और 5√2 ये लिखा है। अब इसमें श्रेणी का नाम नहीं दिया हमको, तो श्रेणी का नाम नहीं दिया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद है √2।
अच्छा, अब इसमें √2 कहाँ पर और कैसे आ रहा है? तो ये √2 √10 के अंदर है। क्या लिखा है? √2 और √10 बनाने के लिए इसमें √5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये a हो गया, ये AR हो गया। मतलब अब ये हमको पता चल गया कि ये क्या है, ये एक GP है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है तो उसमें हमको a मिल गया √2, r मिल गया √5। अब हमको इसमें सातवां पद निकालना है, तो सातवां पद निकालना है तो फॉर्मूला लिख देंगे हम a इंटू आर की पावर 6, मतलब √2 इंटू √5 की पावर 6। अब रूट को और 6 को काट देंगे, कितना आएगा? 3 पचम 25, 25 पंजे 125, तो 125 √2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 125 √2 बराबर। अब इसमें क्या है, हमको a और r मिल गया, तो हम यहाँ पर r को 6 बार गुणा करके भी देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो ये फॉर्मूले से कर दे। वैसे जब दोनों में कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, आप a और r की पावर 6 को भी गुणा करके डायरेक्टली लिखते और इससे गुणा करके चेक करते तो दोनों में समान समय लग रहा है, कोई ज़्यादा लग नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जिसमें ये जो मेथड लग रही है वही लगाएंगे और जिसमें ऑप्शन से हो रहा है प्रश्न उसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 448। तो अब जीपी का प्रथम पद हमको देख रखा है 7 और अंतिम पद, तो मैंने आपको जब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा रहे थे तो अंतिम पद का सूत्र बताया था। ठीक है, अंतिम पद का सूत्र है a इंटू आर की पावर n-1 बराबर 448। अच्छा, एक चीज और दी है, सम ऑफ ऑल टर्म इज 889। तो सभी पदों का योग का सूत्र लिखेंगे a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कितना है? 889। तो अब हमको यहां पर निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉमन रेशो, मतलब r की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा a का मान 7 है तो हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? r की पावर n-1 बराबर 7। ये यहाँ पर 7 रखा है तो 7 को चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7। ठीक है, अच्छा आप 7 से भाग दे देते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा? भाग देंगे 7 चंग 42 और 7 चौक 28, ये कितना आया? 64। अच्छा, ये 64 आया तो इसको लिखेंगे कैसे हम? ये r की पावर n-1 है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए आप। ये लिखा है r की पावर n-1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? r की पावर n अपॉन r, और ये जो r है ये इधर जाएगा तो r की पावर n बराबर कितना हो जाएगा? 64r। अब ये r की पावर n 64r हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बार बार बोला कि प्रश्न में अगर हम विधि लगाते हैं तो हम विधि से तो हल कर ही सकते हैं, यहाँ पर हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आ गया या यहाँ पर आ गया तो आप यहाँ पर ऑप्शन भी लगा सकते हैं कि यह r का मान होगा कितना। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नहीं लगाते तब आपको यहाँ पर पूरा हल करना पड़ेगा। पूरा कैसे हल करना पड़ेगा? a का मान 7 रख दिया, r की पावर n रख दिया, 64r-1 अपॉन r-1 बराबर 889। 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 1 और 8 18 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 साथी 49। ठीक है, तो 64r-1 बराबर 127r-127। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो 127 में से 1 गया 126 और 127 में से 64 गया तो 7 में से 4 गया 3, 12 में से 6 गया 6। ये कितना हो गया? r। अब हम r निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा 63 को अगर हम डबल करें, ठीक है 63 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक स्टेप कर रहा हूं तो ये 126 आ गया, मतलब r का मान कितना आ गया? 2। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऑप्शन से हल करना चाहो तो ऐसा एक ही नंबर है जिसके पावर में अगर हम कोई पूर्णांक रखें तो 64 आता है,
वो कौन सा नंबर है? 2। ठीक है, कौन सा नंबर आएगा? 2। अच्छा, 4 में आप क्या करेंगे? 4 के मान में भी आता है। ठीक है, 4 के मान में भी आएगा, लेकिन 4 के मान में कब आएगा? जब हम 3 रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे? 3। ठीक है, हाँ। अब प्रश्न हम आगे देखते हैं। ये तो अब यहां पर क्या है? लॉग को हल कर रहा है। अच्छा, इसमें लॉग में तीनों के बेस समान है। लॉग में तीनों के क्या है? बेस समान है। अच्छा, अब हम बेस समान है तो अब हम यहां पर ये जो लिखे हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? log 2 1/2 2/3 और 3/4। तो ये 3 से ये 3, 2 से ये 2 कट गया, तो log 2 और ये कितना आ जाएगा? 1/4। अच्छा, एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आप ये 1/4 है तो इसको लिखेंगे -log 4/2। और इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? अरे इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ये 2 आगे आ जाएगा तो -2 × 1। अच्छा, ये 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर log 2/2 था। log 2/2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? -2। तो ये उत्तर कितना है? -2। इसमें ऑप्शन लगा ही नहीं सकते अपन। यहाँ पे हमको कुछ दिया ही नहीं है जिसमें हम ऑप्शन को रखें, तो इसमें हमको पूरा प्रश्न हल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है इफ nth टर्म ऑफ 2 APs आर 3x + 8 and 7x + 15। दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के nवें पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसा लिखते हैं और दूसरी श्रेणी इसको हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के ये nवां पद है तो हमको 12वें पद का अनुपात चाहिए। कैसा चाहिए? 12वें पद का अनुपात। तो 12वें पद का अनुपात चाहिए तो हम यहां पर क्या करते हैं? n की जगह ये x की जगह n लिखो। ठीक है, और n को 12 लिख दो। 3 × 12 + 8, 7 × 12 + 15, 12 × 36, 36 और 8 44, 12 × 7 84, 84 और 15 99, 11 × 4 44, 11 × 9 के 99। ये कितना हो गया? 4/9 बराबर, ये आ गया 4/9। अगर हम अगला करते हैं, if the sum of n terms of an AP is 3n² + 5n and mth term is 164, then m। मतलब यहां पर क्या है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग देके रखा है हमको 3n² + 5n और mवां पद 164 देके रखा है, तो हमको m का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। इसमें सबसे पहले अपन Sn लिखते हैं। ये कितना होगा? 3n² + 5n। जब मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी के या समांतर श्रेणी की थ्योरी बताई थी हमारे लेक्चर में, तो आपको बताया था इसमें d का मान निकालना। d का मान कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन प्रथम पद निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1, 5 और 3 8, और S2 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 + 10 कितना हो जाएगा? 22। और d कैसे निकालते हैं? S2 - 2S1। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा? 22 - 2 × 8 कितना आ जाएगा? 22 - 16 कितना? 6। अच्छा, अब हमको प्रथम पद मिल गया है। ये जो S1 होता है यही प्रथम पद होता है। अच्छा, आप m टर्म में रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 + m - 1 × 6 बराबर 164। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको हल कर लेते हैं। 8 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 64। 64 में से 8 गया तो 156, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 6 36, m बराबर कितना हो जाएगा? 27। तो कौन सा पद आया ये इसमें? 27 बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको जो है ऑप्शन से कैसे करेंगे?
यहाँ पर हमको ऑप्शन लगाने के लिए ये इस में लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो हमको ए और डी तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या है कि ऑप्शन लगाने की ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। इसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा। इसमें लिखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। अब इसमें आप कुछ जो मेथड है वो आप मेथड को पकड़ना। यहां पर क्या है, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर कितना है 2। ये जब भी लिखा हो, ऐसा जब भी लिखा हो x प्लस 1/x, क्या लिखा हो x प्लस 1/x, ऐसा तब भी जब भी लिखा हो और उसके बराबर में 2 हो तो हम जो x रखेंगे वो हमेशा 1 रखेंगे। मतलब यहां पर भी टेन थीटा जो रखेंगे उसको क्या लिखेंगे 1। तो टेन थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। अरे कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे। तो आप साइन 45 का मान, साइन 45 का मान हम कितना रखेंगे 1/√2, ठीक है। साइन 45 का मान कितना है 1/√2। तो वही पूछा था इसमें कि साइन थीटा का मान कितना, थीटा मालूम ही नहीं है। थीटा हमको यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। थीटा हमको इस समीकरण से निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालना है ये मैं आपको बता दिया। x बराबर कितना होगा 1, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो तो ये या ये दोनों का मान समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 3 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब हर पद में 3 है। तो सबसे पहले 3 को कॉमन लेके 45 से काट देते हैं। तो कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट बराबर कितना होगा 15/8। अरे 3 से काट दिया हमने 45 को, ठीक है। 45 को क्या करा हमने 3 से काट दिया। अब ये लिखा है 1/1 माइनस अल्फा बराबर 15/8। तो ये 8 बराबर 15 माइनस 15 अल्फा। तो 15 अल्फा बराबर ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7/15। कितना हो गया ये 7/15। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अगला देखते हैं। हाँ देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये। मैंने आपको जब लॉग की थ्योरी समझा रहा था तो लॉग की थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो इसको हम इसके बेस में लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं log m बेस b। तो देखते ही हल हो गया। ये प्रश्न क्या है देखते ही हल हो गया, बड़ा सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। मतलब साइन 70 माइनस 10 मतलब साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है। समझ में आया आपको। अगला देखते हैं दोस्तों। अरे ये भी वही प्रश्न है, अरे ये भी वही प्रश्न है। कितना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें हम हल करते हैं, कितना आ जाएगा ये 7π/12 माइनस π/4। अच्छा π/4 इधर 12 इधर 4 है तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा साइन 4 7 में से 3 गया 4π/12, 4×3=12 साइन π/3। अरे π/3 कितना होता है, अरे π/3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। कितनी होगी √3/2। समझ में आया आपको, ये समझ में आया, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है 2x x + 8 3x + 1 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। मतलब अब ये तीनों किसमें है AP में है। ये तीनों किसमें है AP में है। अगर AP में है तो AP का प्रतिबंध मैंने आपको जब थ्योरी लेक्चर पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि इसकी थ्योरी में प्रतिबंध क्या होता है। या फिर आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट की बुकलेट में भी थ्योरी मैंने लिखी हुई है, उसमें भी देख सकते हैं कि इनका प्रतिबंध क्या होगा। इसका दुगना इन दोनों के योग के बराबर है। तो हम लिख देते हैं
अब इस समीकरण को हल करना है अपने को। 2x प्लस 16 बराबर 5x प्लस 1, इसको उधर ले जाते हैं तो 3x बराबर 15, तो 3 पंजे 15, x बराबर 5। ठीक है, ये x बराबर 5। अगला करें। अब देखिए, ये इसमें मध्यिका निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? मध्यिका। तो मध्यिका में निकालने से पहले हमको इसको या तो घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाना पड़ेगा। तो हम इसको जमा लेते हैं। 12, 15, 18, 20, 22 और 25 और 27। अब हम इसको काटते जाते हैं। इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, ये क्या आ गया? मध्यिका। तो ये क्या आ गया? मध्यिका। ठीक है, कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर के हटा दिए, 3 इधर के हटा दिए, बीच वाली क्या आ गई? मध्यिका। लेकिन या तो इसको घटते हुए क्रम में जमाना है या फिर इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। समझ में आई बात? अगला देखें। अरे वाह वाह वाह, कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो आप, ये क्या लिखा है? log x बेस y। ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, log y, और ये क्या लिखा है? x। अब फिर से log y बेस z। अब फिर से log z बेस a। अच्छा, अब ये z से कट जाएगा और ये y से कट जाएगा, तो बचा कितना? log x बेस a। ये आया। बड़ा सरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, अगला देखें। ये देखो, इसमें लिखा है इफ a1 a2 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/24। अरे 1/3, फिर ये, फिर 1/24। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये हमको मान निकालने 1/3 ए और 1/24 के बीच में। तो हम निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डी निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो कैसा होगा? 1/24 माइनस 1/3 बटे में कितना होगा? कुल पद माइनस 1, तो ये 4 है, 4 में से 1 गया 3। अब ये कितना हो जाएगा? इसमें 24 है, इसमें तो 3 ही है, तो 8 ऊपर और 8 नीचे गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8 बटे में 24 और पूरे के बटे में 3, तो -7/72। तो ये -7/72, ये क्या आया? डी आया। अब ये इसमें से माइनस करना है हमको, तो 1/3 माइनस 7/72। अच्छा, 72 कैसे आता है? 72 कैसे आएगा? 24 तिया 72, तो 24 तिया 72, तो यहाँ पर 24 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 24 का गुणा कर देंगे। 24 में से 7 गया, तो ये कितना बचेगा? 24 में से 7 जाएगा तो 17, और ये इधर क्या है? 72। तो सबसे पहले 17/72, तो ये इधर आ गया 17/72। अच्छा, अब इसी को देख लो कहाँ पर है। इधर ये पद में नहीं है, ये पद में नहीं है, ये पद में नहीं है, किधर है? 17/72। अच्छा, अगला पद निकालना है, तो इसमें से फिर 7/72 को माइनस कर दो। 17 में से 7 गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10/72। अच्छा, 10/72 को काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5/36। तो ये आ गया 5/36 बराबर। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न पत्र वो आ गया, प्रश्न आ गया cos 4x और cos 3x और cos 2x। तो हम इन दोनों में सूत्र लगाएंगे cos c प्लस cos d का। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x, फिर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस ये कितना है यहाँ पर? sin 3x। ठीक है,
अब यहां से हम क्या करेंगे, cos 3x कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x प्लस 1, और इधर से sin 3x कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x प्लस 1। ये और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा cot 3x। ठीक है। हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। मैं माध्य का आपको सूत्र बता देता हूं, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई। तो आप समेशन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, अरे n का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, n तक। तो इनके योग का सूत्र लिखना है। मैंने आपको जब ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे थे तो आपको इसके योग के सूत्र सबके बताए मैंने। तो यहाँ पर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और इसका क्या होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 तिया 6, n से n प्लस 1 से n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 बाय 3, तो ये आ गया 2n प्लस 1 बाय 3। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ये आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ p टर्म ऑफ AP will be 1 by Q and Q term be 1 by P, then the sum of its PQ term will be, तब उसके PQ पदों का मान नहीं लिखना है, योग लिखना है। ठीक है, योग क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न में सही कर लेना, मान नहीं है वो योग है, तो पदों का योग निकालना है हमको। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रश्न है इसको हमको ऐसा का ऐसा ही रटना है। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, हमको इसको रटना है, करना कैसे है वो भी मैं बता रहा हूँ। जो हमारे छात्र हैं जो इसकी विधि जानना चाहते हैं, ठीक है, कि ये कैसे होता है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको विधि भी बता रहा हूँ। बाकी इस प्रश्न को ये ऐसा जब भी आएगा, कभी कभी क्या होता है कि P की जगह पर हमको M दे देते हैं और Q की जगह पर हमको N दे देते हैं, फिर इधर भी P की जगह पर M और Q की जगह पर N ये दे दिया, और यहाँ पर MN। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना कि PQ लिखा है कि MN लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर में MN। ठीक है, तो हमको इस प्रश्न को ऐसा का ऐसा ही रटना है। विधि में आपको बता रहा हूं कि यदि P वा पद 1 by Q है तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 by Q, और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 by P। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये कितना आ गया P माइनस Q इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P माइनस Q अपॉन PQ। ये और ये कट जाएगा, D का मान कितना आ गया 1 अपॉन PQ। अब A का मान निकालेंगे तो A प्लस P माइनस 1 अपॉन PQ बराबर 1 बाय Q। अगर अब हम यहाँ पर P से गुणा करते हैं और यहाँ पर भी P से गुणा करते हैं तो अब ये कट जाएगा, ये P वाला P अपॉन 1 बाई Q, P अपॉन PQ, P अपॉन PQ कट जाएगा, A का मान भी 1 बाय PQ आएगा। अब हमको PQ पदों का योग चाहिए, तो आप सूत्र लगा दो, PQ बाई 2 बाय PQ प्लस PQ माइनस 1 अपॉन PQ। ये PQ कॉमन लेके इससे काटेंगे तो 1 बाई 2 प्लस PQ माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, हल करते करते हमको बोलते भी जाना है, ठीक है, ताकि हमको उत्तर याद रहे। तो ये कितना हो जाएगा PQ प्लस 1 बाय 2। ये विधि है, इसको आप 2-3 बार करके घर पे देखेंगे तो ये आपको विधि याद हो जाएगी। PQ आए या MN आए या AB आए, हमको इसको ऐसा का ऐसे याद रखना है और ये इसका उत्तर याद रखना है, ठीक है। जब हम यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की, समांतर श्रेणी के जो प्रश्न कर रहे थे, थ्योरी का लेक्चर था, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए जिनको हमको सीधे रटना है। जो ऐसे के ऐसे ही प्रश्न पत्र आ जाते हैं परीक्षा में, तो हमको ऐसे के ऐसे ही प्रश्न जो है रट के और उसका उत्तर लगाना है, तो उससे हमारा समय बचेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न है ये भी हमको रटना था, और अगर जो बच्चे रट नहीं पाए हैं, जो बच्चे समझ नहीं पाए, तो उनके लिए ये विधि लिखी है। अब इस विधि को याद करके और इस उत्तर को रट के हमको सीधे आंसर लगाना है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 1/4 विल बी, मतलब 4 और 1/4 के बीच कितने हैं? 3 गुणोत्तर माध्य हैं। तो अब गुणोत्तर माध्य है तो उन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब हम थ्योरी का लेक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिन लोगों ने हमारे थ्योरी के लेक्चर नहीं पढ़े वो एक बार पढ़े और फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र को हल करें। ठीक है, जब हम थ्योरी के लेक्चर पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी सीरीज लिखी हो, अब यहाँ पर तो हमको पता नहीं चलेगी कि सीरीज कैसी लिखी हो, अपन एक सिंपल सी सीरीज लेके देखते हैं। अगर लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसा लिखा है, तो अगर हम पहले को और आखिरी को गुणा करें तो 64 दुना 128, ठीक है, 32 चौक 128 और 16 अट्ठे 128। ठीक है, बराबर पहले का आखिरी का। ठीक है, और ये 2 पोल हो गए हमारे, ये क्या हो गए? दोनों पोल हो गए। अब इन दोनों से जितनी दूरी पर हम पद लेंगे उन दोनों का गुणनफल उतना ही आएगा। ये देखो, यहाँ से एक एक करके कम करा, उन दोनों का गुणा करा, फिर 2-2 करके कम करा, उन दोनों का गुणा करा, सबका गुणा एक जैसा ही आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों का गुणा कर लें तो कितना आएगा? 4 गुणित 1/4 कितना आएगा? 1। तो इन दोनों का गुणनफल भी 1 और इसका गुणनफल भी 1, तो इन दोनों का गुणा करा तो ये कितना आया? 1। ये तो हो गया हमारा उत्तर। ये हमने कैसे करा? ये हमने समझ के करा कि इनके गुणनफल का मान क्या होता है, उस तरीके से करा। लेकिन अगर कोई छात्र चाहते हैं कि नहीं इसकी पूरी विधि हमको आनी चाहिए, तो हम इसकी विधि को समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी विधि को समझ लेते हैं। लिखा क्या था? लिखा था 4 और 1/4 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य हैं। तो अब हम माध्य कैसे निकालेंगे? अगर हमको यहाँ पर सार्वनुपात मिले तो सार्वनुपात के लिए हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। ये 5वां पद है, तो 1/4 बराबर 4 इंटू r की पावर 5 - 1। 5 - 1 कितना होता है? 4। अब ये 4 को नीचे लिखते हैं तो 1/16 बराबर r की पावर 4। तो r बराबर कितना होगा दोस्तों? कितना होगा? 2, क्योंकि ये है 2 की पावर में 4 रखेंगे तो ही 16 आता है। तो ये कितना हो जाएगा? r बराबर 1/2। अब ये r आ गया 1/2, तो 1/2 से गुणा करते जाएंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1/4। अब इन तीनों को गुणा करना है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1/2, ये और ये कट गया, कितना आया? ये 1। समझ में आया? ये आपको गुणनफल समझ में आया, तो ये गुणनफल कितना आएगा? 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोनों विधियों को देखना, एक जो है हमने डायरेक्ट करा है और एक क्या करा है, इसको पूरा फॉर्मूला लगा के हल करा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है x² + y² बराबर 11xy, देन log x - y बराबर, मतलब हमको यहाँ पर x - y चाहिए। यहाँ तो है ही नहीं x - y, यहाँ तो लिखा है x² + y², तो x - y कैसे लाएंगे? हम फॉर्मूला बनाएंगे x - y के होल स्क्वायर का। तो x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हमको यहाँ पर दोनों तरफ -2xy करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ? x² + y² - 2xy बराबर कितना है? 11xy - 2xy। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर बराबर 9xy। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो 2 log x - y बराबर, अच्छा आप ध्यान से देखना, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे, तो अगर लॉग लेंगे तो लॉग में क्या होगा? प्लस हो क्या आएगा? मतलब ये आएगा log 3 प्लस log x प्लस log y। ठीक है, अच्छा अब ये log है, ये x - y लिखा है, ये कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर है, ये 2 आगे आ जाएगा। 2 log 3 प्लस log x प्लस log y। अब ये जो 2 यहाँ पर लिखा था उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये अपॉन का 2
ये अपॉन का 2 और ये अपॉन का 2। तो ये किधर आ रहा है, log 3 प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, log x प्लस log y। ये किधर आ रहा है देख लेते हैं, ये आ रहा है। ठीक है, बराबर। अगला देखें, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमको लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले हमारे थ्योरी के लेक्चर में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को भी देखते जाइए और प्रश्न को हल करते जाइए। अगला देखते हैं, log 2 की पावर बेस में, ये पावर में कितना है 128, log 128 ये बेस 2 माइनस log 49 बेस में 7। तो हम इसको देखते हैं, log 2 की पावर में 7 बेस 2 माइनस log 7 की पावर में 2 और ये बेस 7। ये 7 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, log 7 बेस 7 कितना हो जाएगा 1। 7 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 5। अच्छा, अब इधर कहीं 5 है क्या, कहीं पर भी 5 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला करें। बार बार बोल रहा हूँ, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज याद रखना है। हमारे थ्योरी के लेक्चर में देख के सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से रट लेना है। ठीक है, कहीं पर भी काम आ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए लॉग के, लॉग की कैरेक्टरिस्टिक देखना है किसकी, 5.9 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, अगर ये 10 की पावर -4 को हमको हल करना है तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको भी लेंगे तो कितना जीरो आ जाएंगे 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे ये। अब कितने जीरो हैं 3। तो जब एक से छोटी संख्या होती है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, हम गिन लेते हैं जीरो कितने हैं 3, उसमें जोड़ देते हैं 1 और आगे क्या लगाएंगे माइनस। तो ये कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पर ये कितना हो गया -4। ये क्या हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में, अब ये जो प्रश्न है ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किसका स्क्वायर करने पर वेरिएंस आता है। किसका आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। मॉड का नहीं आता, मीन डेविएशन का नहीं आता और मीडियन का नहीं आता। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो ही वेरिएंस आएगा, बराबर। ठीक है, स्क्वायर ये दिया है, निम्नलिखित में से किसका वर्ग प्रसरण कहलाता है। तो किसका वर्ग, मानक विचलन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इफ 6th टर्म ऑफ जीपी इज 32, इफ 6th term of GP is 32 and 8th term of GP is 128। तो यहाँ पर हमारे जो समझदार छात्र हैं, जो हमारे होशियार छात्र हैं, वो ऐसे ही देख के बता देंगे कि R का मान कितना होगा। भाई 128 किस में आता है और 32 किस में आता है। किसकी पावर लगाते जाते हैं, 2 की पावर 5 लगाते हैं तो 32 आता है और 2 की पावर 7 लगाते हैं तो 128 आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि R का मान कितना हो जाएगा 2, और नहीं तो हम अगर विधि लगाए तो विधि से हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे, ये कट जाएगा तो ये कितना आया R² और 32 चौक 128, ये कितना हो जाएगा 4। तो R का मान कितना आ गया 2। वैसे R² को हल करते हैं तो +-2 आता है, लेकिन यहाँ पर -2 तो है ही नहीं, इसलिए हम केवल R को कितना लगाएंगे 2। समझ में आया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद x, दोस्तों ये x की जगह हमको क्या लिखना है n। ठीक है, x की जगह क्या लिखना है हमको n। देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म विल बी। तो सबसे पहले इसका nवां पद लिखा है 3n-1। तो सबसे पहले हम पहला पद निकालते हैं, तो 3 में से 1 गया 2। अरे हम इसका दूसरा पद निकालते हैं, 3 दूना 6 में से 1 गया कितना 5। तो हम क्या निकाल लेंगे d कितना होगा 3। अब हमको पहले 5 पदों का योग निकालना है, तो पहले 5 पदों का योग कितना हो जाएगा 5/2, 2 × 2 + 4 × 3। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 गया और ये 2, तो 5 गुणित 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8 पंजा 40। ये उत्तर कितना आ गया, 40। बराबर, समझ में आया। ये हमारे जो है 25 प्रश्न 2016 के पूरे हो गए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे जो है थ्योरी के जो लेक्चर हैं वो देखिए, और जैसे ही प्रश्न पत्र आता है तो हमको प्रश्न सबसे पहले समझना है और उसके बाद हमको क्या देखना है, ऑप्शन। अगर प्रश्न ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है, तो हमारा समय बच जाएगा, नहीं तो फिर हमको उसमें पूरी मेथड लगानी पड़ेगी और फिर आंसर फाइंड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अपना स्ट्रांग रखिए, जितना तेजी से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 था, ये 2 और ये 4 था, तो ये 4 को और ये 2 को हमने इस 2 से काट दिया। तो ऐसी जो मेथड्स हैं मैथमेटिक्स की, जो कैलकुलेशंस हैं, वो फास्ट होना चाहिए, तो उससे हमारा प्रश्न जल्दी हल हो पाएगा। नहीं तो हम काटते चले जाएंगे, ये इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर जोड़ के ये जो जोड़ आएगा उसको 2 से भाग देना है, उसके बाद में हल करना है, तो वो हमको लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगी। तो हमको कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना है और हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, मेरी जो मेथड्स हैं उनको मेथड्स को देखते रहिए, थ्योरी लेक्चर्स देखते रहिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम अगला पेपर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।